नमस्कार दोस्तों, स्वागत है प्राइज एक्शन इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम ट्रेडिंग और फाइनेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को सीखते हैं आसान भाषा में। दोस्तों, शेयर मार्केट के बारे में आप बहुत सुने होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट आखिर क्या होता है? कहीं आपने ये सुना है कि इसमें लोग करोड़पति बन जाते हैं, और कहीं ये भी सुने होंगे कि ये तो एक जुआ है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से आसान भाषा में समझाएंगे कि शेयर मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, ये आखिर होता क्या है, इसमें लोग पैसे कैसे कमाते हैं और क्या इसमें रिस्क भी होता है। और इसके अलावा इस वीडियो में आप जानेंगे हम कैसे शेयर को खरीद सकते हैं, कैसे हम शेयर को बेच सकते हैं, आखिर कोई कंपनी शेयर क्यों बेचती है, इससे पैसा कैसे बनता है। और इसके अलावा जानेंगे क्या शेयर मार्केट में रिस्क भी होता है, और साथ ही समझेंगे शेयर मार्केट के फायदे और नुकसान के बारे में। आप बहुत सारे लोगों से सुने होंगे कि शेयर मार्केट एक जुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। अगर आप बीच में कहीं पर भी स्किप करते हैं तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे अब समझ आया स्टॉक मार्केट क्या है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक सिंपल सवाल से, जो है स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां अपने शेयर यानी कि हिस्सेदारी बेचती है और आम लोग उन्हें खरीदते हैं। अब सोचिए, अगर आप रिलायंस का एक शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट क्या होता है इसे हम इस एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए 4 दोस्त मिलकर एक कैंटीन शुरू करते हैं। इसका कुल लागत 1 लाख रुपए होता है। हर दोस्त 25,000 रुपए लगाता है, मतलब हर दोस्त के पास इस कैंटीन का 25% हिस्सा है। अब अगर कोई 5वां दोस्त उस बिजनेस में पैसा लगाना चाहे तो बाकी दोस्त उसे अपना हिस्सा बेच सकते हैं। यही स्टॉक मार्केट का कॉन्सेप्ट है, हिस्सा खरीदना और बेचना। ये एक डिजिटल मार्केट प्लेस है जहां शेयर की खरीद बिक्री होती है। भारत में 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, BSE और NSE। BSE यानी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, ये भारत का सबसे पुराना और पहला स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1875 में हुई थी और ये एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। अब बात करते हैं NSE के बारे में। NSE का फुल फॉर्म नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है। यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इन एक्सचेंज पर हजारों कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं, जिसे आप खरीद या बेच सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद समझते हैं कोई कंपनी शेयर क्यों बेचती है। अब ये सवाल आता है कि कंपनियां अपने शेयर क्यों बेचती है, तो इसका सीधा जवाब है कि पैसे जुटाने के लिए। जब किसी कंपनी को अपने बिजनेस को बड़ा करना होता है, जैसे कि नई मशीन खरीदना हो, नई ब्रांच खोलनी हो या फिर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना हो, तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला बैंक से लोन लेना या फिर पब्लिक से पैसे उठाएं अपने शेयर को बेचकर। ये जो कंपनी अपने शेयर पहली बार बेचती है उसे IPO कहते हैं। IPO का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। IPO के माध्यम से ही कोई कंपनी अपने शेयर मार्केट में लिस्ट कराती है। इसके बाद कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाती है और फिर उसके शेयर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता है। दोस्तों, इसके बाद समझते हैं शेयर कैसे खरीदे जाते हैं। अब बात है कि आम आदमी यानी आप और हम शेयर कैसे खरीद सकते हैं और इसे कैसे बेच सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना होगा। जैसे आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं पैसे रखने के लिए, उसी तरह शेयरों की खरीद और बिक्री के लिए आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना होगा। और इसके बाद अगर आप निफ्टी 50, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट एक्टिवेट करना होगा, जिसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, इसके अलावा सैलरी स्लिप या फिर ड्राइवरी लाइसेंस। इस तरह से आप डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद ट्रेडिंग करने के लिए ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लगेगा। आजकल जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, कोटक जैसी ऐप से आप आसानी से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी 5 मिनट में। अगर आप भी डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप बेस्ट ब्रोकर के द्वारा आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो भी फ्री में। दोस्तों, इसके बाद अब समझते हैं पैसा कैसे बनता है शेयर मार्केट में। सबसे जरूरी सवाल, स्टॉक मार्केट से कमाई कैसे होती है। दोस्तों, कमाई करने के लिए 2 तरीके हैं। पहला है कैपिटल गेन। जब आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा और उससे कुछ समय बाद वो शेयर 150 का हो गया तो यहाँ पर आपका मुनाफा 50 रुपया हुआ है। इसे कहते हैं प्राइस एप्रिसिएशन, और यहाँ पे आपको 50 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। आप चाहे तो इसे बेचकर
प्रॉफिट को अपने पास रख सकते हैं। और इसके बाद दूसरा नंबर डिविडेंड इनकम। कुछ कंपनियां अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर्स को देती है, इसे ही डिविडेंड कहते हैं, यानी कि बिना कुछ बेचे भी कुछ पैसे आते रहते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए लगाते हैं स्टॉक मार्केट में कंपनी के फंडामेंटल और डिविडेंड को देखकर, तो दोस्तों वैसे ही हर साल आपको 20,000 से 50,000 रुपए डिविडेंड के रूप में मिलेगा। ये कोई फिक्स्ड डिविडेंड नहीं है, कई बार डिविडेंड के प्राइस बदलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें, आपको नुकसान भी हो सकता है अगर कंपनी का प्रदर्शन खराब हो तो, या फिर मार्केट गिर जाए तो। इसके अलावा फ्यूचर्स और ऑप्शन से भी पैसे कमा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज लेना होगा, तभी आप फ्यूचर्स और ऑप्शन में ट्रेड करें। आपके लिए सबसे सेफ तरीका है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में इन्वेस्ट करना। इसमें आपका पैसा डूबेगा नहीं और पूरे साल भर में आप प्रॉफिट में रहेंगे। नेक्स्ट हम समझते हैं रिस्क और गलती से बचाओ। हर कमाई वाले काम में जोखिम भी होती है और स्टॉक मार्केट में भी। सबसे कॉमन गलती जो लोग करते हैं वो बिना सीखे इन्वेस्ट करना, किसी के कहने पर शेयर को खरीदना और जल्दी अमीर बनने की चाहत में रिस्क ज्यादा लेना। आप कभी भी शेयर मार्केट से रिलेटेड न्यूज चैनलों पर भरोसा नहीं करें, ये लोग आप सभी को कभी भी गलत स्टॉक में एंट्री करवा देंगे और ये लोग अपना स्टॉक को सेल कर देंगे। स्टॉक मार्केट में इमोशन से नहीं बल्कि लॉजिक से काम करना होता है, इसके लिए जरूरी है सीखना। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखें। हमेशा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनियों में इन्वेस्ट करें, लोन लेकर शेयर न खरीदें, अपने रिस्क को मैनेज करें। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आपको अगर रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से सीखना हो तो हमारे इस चैनल पर इस वीडियो को देखकर आप रिस्क मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। इसके बाद SIP या लंबी अवधि का नजरिया रखें। तो दोस्तों इस तरह से आप रिस्क और गलती से बच सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर। स्टॉक मार्केट में 2 तरह से काम होता है। पहला इन्वेस्टिंग यानी लंबी अवधि के लिए अच्छी कंपनियों में पैसा लगाना, और दूसरा होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब कुछ घंटे, कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीनों में शेयर को खरीदना और बेचना। इन्वेस्टिंग से आप वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला बन सकते हैं, जबकि ट्रेडिंग में आपको चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेंड समझने होते हैं। शुरुआत में बेहतर होगा कि आप इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें, धीरे धीरे सीखें और फिर जरूरत लगे तो ट्रेडिंग सीखें। दोस्तों इसके बाद अब हम समझते हैं शेयर मार्केट के फायदे। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के फायदे क्या हैं? दोस्तों यहाँ पे बैंक FD से ज्यादा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप ग्रोइंग सेक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा बढ़ता जाता है और यहाँ पे डिविडेंड के रूप में अतिरिक्त आय भी होता है। और शेयर मार्केट के फायदे ये भी हैं कि लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन हमेशा ध्यान रखें, फायदे तभी है जब आप सही जानकारी के साथ इन्वेस्ट करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर इन सभी बातों को दोहराते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनियां अपने हिस्सेदारी यानी कि शेयर बेचती है। आप उन शेयरों को खरीदकर उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं। आप शेयर बेचकर या डिविडेंड के जरिए पैसे कमा सकते हैं, लेकिन बिना सीखे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करना नुकसानदायक हो सकता है। अगर आप एक समझदार ट्रेडर और इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल पर आपको शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी तरह का वीडियो देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ताकि और लोगों को भी ये ज्ञान मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।